नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने % क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं वो पूछने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर ये सब तमाम आपकी दिक्कतें दूर करने वाला हूँ। कौन सी बुक्स ले सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जिसमें सॉल्व पेपर सारे मिल जाए, वो सारी भी बताने वाला हूँ मैं। और आप इस पूरी वीडियो को देखना। 100% आपकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको। कौन सी बुक्स लेनी चाहिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए? तो देखो, अगर आप PRT कैंडिडेट हो तो आपको ना किरण पब्लिकेशन की ये बुक खरीदनी चाहिए जिसमें आपको प्रैक्टिस वर्क बुक लिखा होगा, जिसमें 2013 से 2018 लिखा है। ये तो पुराना सेशन है मेरे पास, लेकिन अभी आपको ना लेटेस्ट मिल जाएगा। 2013 से अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं PRT में, जो लेटेस्ट हुए हैं वो सारे पेपर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब 2013 से टिल डेट जो भी पेपर्स हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो DSSB किरण पब्लिकेशन की आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी है, आराम से मिल जाएगी आपको। इसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए होंगे, ठीक है। पार्ट 1 भी होगा और पार्ट 2 भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट के लिए चाहते हैं तो देखो, अगर आप दास ग्रेड 2 के लिए हैं तो उसकी भी इसमें बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पूरे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप DSSB TGT PGT के कंप्यूटर साइंस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी बुक मिल जाएगी। और ऑल एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके पार्ट 1 की भी मिलती है, ठीक है। और अगर आप देखें तो टीचिंग वाला शिक्षक एवं TGT PGT पेपर 1 ये भी पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पेपर्स होते हैं DSSB के सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ऐसी बुकलेट आती है जैसी ये आपको PRT की दिखाई दे रही है, ठीक है। आप सेपरेटली पार्ट 1 के लिए भी खरीद सकते हैं और आपकी पार्ट 2 इंक्लूडेड भी आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएगी। तो स्पेसिफिकली अपने जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी में आती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, इसके अलावा मेरे पास 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं। उसमें मैंने एक स्पायरल बनाया हुआ अलग से। देखो, इसमें सारे PRT के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे टोटल, जो इवन उस बुक में भी नहीं मिलेंगे ना वो सारे इसमें मिल जाएंगे। ये सारा टोटल PRT का मैंने पूरा बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पेपर सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैंने बनाया हुआ है TGT का बनाया हुआ है। TGT के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं इसके अंदर, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। चाहे TGT इंग्लिश हो, चाहे TGT मैथ्स हो, चाहे TGT साइंस हो, ठीक है, पंजाबी हो, नेचुरल साइंस, कुछ भी, वो सभी इसके अंदर SST सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी क्या कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। अब देखो, नेक्स्ट है PGT का। PGT के पार्ट 1 सारे आपको इसमें मिल जाएंगे और पार्ट 2 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। हर एक सब्जेक्ट का पार्ट 2 है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरा डायरेक्टली मीनिंग ये है कहने का कि अगर आप मान लीजिए किसी एक, जैसे TGT कैंडिडेट है, पार्ट 1 तो आपका कॉमन ही है ना सब में, तो आप PRT के पार्ट 1 को भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और PGT के पार्ट 1 को भी प्रैक्टिस करें, या नॉन टीचिंग के भी जितने भी पार्ट 1 होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। आपको मज़ा आ जाएगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर। हर एक कैंडिडेट को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपनी पोस्ट का सिर्फ पार्ट 2 पढ़े, लेकिन जितनी भी पोस्ट बाकी ऑल DSSB निकालता है ऑल एग्जाम्स के लिए, उन सभी का पार्ट 1 भी आपका सिलेबस है। तो उन पेपर्स की भी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि आपका पेपर लिमिटेड होगा, मुश्किल से 2-4 ही मिल पाएंगे आपको, लेकिन बाकियों के पार्ट 1 आपको सभी में तमाम मिल जाए, मतलब 100-200 मिल जाएंगे आपको, ये समझ लीजिए। क्योंकि मेरे पास कम से कम एटलीस्ट अगर इस वाले पेपर में ही देखो, PRT के अंदर ही मेरे पास कम से कम 10-15 होंगे, और 10-15 मेरे पास TGT के होंगे और 10-15 ही PGT वगैरह के होंगे, मतलब 10-15 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन पेपर्स तो मेरे पास वैसे ही है पार्ट 1 के, ठीक है। ऐसे ही करके अगर सारी बुक्स भी मैं इकट्ठी कर लूँ तो मेरे पास और कंटेंट हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये आइडिया लग गया कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्या खरीदना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए बुक खरीद ली आपने और क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको DSSB की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर पीछे के क्वेश्चन पेपर्स उठाना, मतलब देखना, सर्च करना, डाउनलोड कर लेना उनको। अगर वो डाउनलोड नहीं हो पाते तो मेरे पास काफ़ी सारे PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर्स हैं। और इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये मैं आप सब लोगों, जिसको कहीं भी नहीं मिले
तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना। अगर आप मेरे फ्री बैच के स्टूडेंट हो या यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो ज़रूर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए 9310218363 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो 100% आपके पास मेरा नंबर भी होगा, तो मैं आपको 100% आपको ये देने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आगे वाले आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, जीएस जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका मैच नहीं होगा, बहुत रेयर है कि 1-2 क्वेश्चन मैच हो गए कभी किसी एग्जाम के। लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, एटलीस्ट 40 to 50% वही टॉपिक, और अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर करके गए तो 100% टॉपिक आपके मैच कर जाएंगे। मतलब उन्हीं टॉपिक को पढ़ लो आप जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हैं, तो आपका 100% जीएस जीके कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स तो नहीं, खैर, क्योंकि करंट अफेयर्स तो लेटेस्ट होती है, वो आपको अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो सारे टॉपिक्स अगर आपने कर लिए जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए, मतलब मान लीजिए 100 एग्जाम्स के आपने जीएस जीके के कंटेंट जिस भी टॉपिक से आया वो सारे टॉपिक कर लिए, तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, समझ लो, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, एज इट इज तो नहीं कहता मैं कि एज इट इज वर्ड आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक, मतलब 60 to 70% आपका जो पेपर है वो आपके हाथ में आ जाएगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू हिंदी कर ली तो। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी पूरी तरीके से आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बस नंबर्स चेंज किए जाएंगे, लेटर्स चेंज किए जाएंगे, फिगर्स चेंज की जाएंगी, दैट्स इट, ठीक है। तरीका सब कुछ वही रहने वाला है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा आपके आउट ऑफ माइंड चले जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्रिकी बनाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें होने लग गई हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा 3 मैंने बता दिए। मैथ्स के अंदर, मैथ्स में देखो जितने भी टॉपिक्स आप अलग अलग एग्जाम के, जैसे मान लो 100-150 एग्जाम्स के आपने, मतलब डीएसएसपी के एग्जाम्स के आपने प्रैक्टिस कर ली, या उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया जिन टॉपिक से पूछा है, क्योंकि टॉपिक्स तो लिमिटेड ही से हैं, ठीक है। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली आपने जो ऑलरेडी डीएसएसबी में आए, तो आप समझ लो आपका आने वाला एग्जाम DSSB का क्लियर हो गया, ठीक है। एट लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि DSSB के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, यही आपके सिलेक्शन का रास्ता आपको दिखाएंगे, इन्हीं पर चल कर के आपका सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। कितने पेपर्स करने काफ़ी है? अब कितने पेपर्स करने काफ़ी है, इसके लिए एक बिल्कुल सही मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके पास जितने डेज है ना अवेलेबल, उतने पेपर्स एटलीस्ट करके जाना, ठीक है। जितने डेज अवेलेबल हैं आपके पास, कहने का मतलब अगर आपको 50 दिन मिलते हैं तो 50 क्वेश्चन पेपर हो जाने चाहिए आपके पार्ट 1 के, ठीक है। पार्ट 2 के तो जितने अवेलेबल होंगे उतने ही करोगे। अगर आपको मान लो 100 दिन मिल गए तो 100 क्वेश्चन पेपर करके जाना, 75 डेज मिल गए तो 75 क्वेश्चन पेपर करके जाना अलग अलग एग्जाम के, ठीक है। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन पेपर? मेरे साथ कनेक्टेड रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जिस भी वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताता हूँ 100% आपको उसको फॉलो कर लिया तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज मिलती रह जाएगी। और इसके अलावा DSSB प्रीवियस पेपर की डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी? यस, अब बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपने उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर ली तो 100% आपको उससे इधर उधर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे। वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे ऊपर मिलेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी इंग्लिश की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराना स्टार्ट कर दिए, जिसमें 9:30 पे लाइव आकर के हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कराते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इसी तरीके से हम हिंदी की भी कराएंगे, रीजनिंग की बिल्कुल डिटेल में कराएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं वही सारे डिटेल में कराएंगे, और जीएस जीके भी कराएंगे, उसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उनकी डिटेलिंग भी कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो आप मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना और ये चाहते हैं कि पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो आपको 2500 रुपीज़ में हमने एक पेड बैच चलाया है, जिसमें आपका TGT PGT और नॉन टीचिंग का जो पार्ट A वाला सेक्शन है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स है, वो पूरा टोटली आपको कराया जाएगा, जिसकी क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। उसमें मॉर्निंग में भी बैच मिल जाएगा, इवनिंग में भी, अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप PRT कैंडिडेट हैं या NTT के कैंडिडेट हैं तो आप अपने दोनों पार्ट की टेंशन छोड़ सकते हो, 2500 रुपीज़ में दोनों पार्ट आपके कवर कराए जाएंगे। इस
पेड बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको 9310218363 नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मुझे पेड बैच ज्वाइन करना है। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप फॉर श्योर अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, इस पूरे एग्जाम में पहली बार में क्लियर करना चाहते हो, हर एक चीज़ अप टू द लेवल रखना चाहते हो, तो 100% आपके लिए पेड बैच बहुत यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आप इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम एक फ्री बैच भी चलाते हैं, आप फ्री बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं फिर। लेकिन अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर श्योर आपको इसमें इंडिविजुअल अटेंशन के साथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करा के आपको हीरो तक ले जाने की कोशिश होगी हमारी। और अगर आपने ये बैच ज्वाइन करा तो आप पार्ट 1 की टेंशन छोड़ दीजिए, पार्ट 1 की टेंशन फिर हमारी टेंशन है वो आपकी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।